नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज 20 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिनकी जन्मदिन अभी 14 अप्रैल को निकला है, उसके उपलक्ष्य में बाहर बिजौली में अंबेडकर पार्क में एक स्मृति संध्या नाम से प्रोग्राम रखा गया है बाबा साहब के नाम से, जिसमें समाज के और सामाजिक कार्यकर्ताओं को और जो उभरती हुई प्रतिभा है क्षेत्रीय, उनको सम्मानित किया जा रहा है और यहाँ बाबा साहब के नाम से संदेश दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से आए जरा दिखाएं। आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, सम्मान समारोह का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ एक संदेश दिया जा रहा है। हमारे देश के महापुरुषों को यहाँ दर्शाया जा रहा है, तस्वीरें लगाई गई हैं, महापुरुषों को दर्शाया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है। चूंकि ऐसे प्रोग्राम कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल जो भी है सभी हमारे जो पूर्वज हैं उनके सम्मान के लिए यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ सम्मान समारोह का प्रोग्राम चल रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों के बड़े बड़े जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, आपको दिखा दें यहाँ पर। और लोगों को चूंकि अभी 14 अप्रैल निकला है, लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। लोग बाबा साहब की प्रतिमा के सामने अपने फोटोज करा रहे हैं और सभी का सम्मान हुआ है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान यहाँ पर हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर माताएं बहनें भी आई हुई हैं और जो प्रोग्राम हो रहा है वो समाज सेवी और घनश्याम भारती जी के द्वारा ये कराया जा रहा है। यहाँ सम्मान समारोह का प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, बच्चे भी आए हुए हैं, युवा साथी भी आए हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। सभी जो भी प्रतिभा है, हमारे जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका स्टेज पर घनश्याम भारती जी द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आज बिजौली अंबेडकर पार्क में स्मृति संध्या का आयोजन करने वाले आयोजकर्ता घनश्याम भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपके द्वारा स्मृति संध्या का आयोजन किया गया है? आज बाबा साहब स्मृति संध्या का आयोजन करके हम लोग अपने युवा साथियों को और महिलाओं को, विशेषकर बच्चों को, सभी को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें बाबा साहब के विचारों को पढ़ने की, जानने की और बाबा साहब ने जो काम किया उसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों ने दरअसल अपने महापुरुषों को टी शर्ट पे और नारों पे सीमित कर दिया। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ें, उनके संघर्ष को जाने और पहचाने। आज जो आयोजन किया गया है, यहाँ हम देख रहे हैं कि माताएं बहनें एक अधिक संख्या में मौजूद हैं, काफी माताएं बहनें भी आई हैं। आपने यहाँ सम्मानित किया है बच्चों को, किस आधार पे, किस ये विचार आए कहाँ से आपके अंदर की हमें ऐसा करना चाहिए? ये विचार सर कायदे में हमारी टीम के सदस्यों की तरफ से आए। उन्होंने सुझाव दिया कि बाबा साहब की जयंती पर हमको कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने जब डिस्कशन चल रहा था तो ये था कि बाबा साहब ने लोगों को जागरूक करने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने पानी पीने तक का संघर्ष किया। तो हमने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष किया है और जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो हम उनके संघर्ष को रिवॉर्ड करें, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें और उनसे ये गुजारिश करें कार्यक्रम के माध्यम से कि हम लोग बाबा साहब को और विशेषकर अपने संविधान को पढ़ें, समझें, जानें, उसके बाद अपन बोलना शुरू करें। पहले पढ़ें, उसके बाद बोलें। क्या क्या कार्यक्रम आज के लिए रखे हैं? आज के प्रोग्राम में क्या क्या कार्य होने वाले हैं? आज का जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम था भीम रत्न सम्मान समारोह। इसमें समाज के वरिष्ठ लोगों को, युवाओं को हमने सम्मानित किया है। जो दूसरा कार्यक्रम है वो है बहुजन गायक नीतू बौद्ध जी, जो बाबा साहब का जीवन चरित्र गाएंगी। और सबसे अंत में हम सब जब इस कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले जाएंगे, तब हम जो संविधान की प्रस्तावना है उसका यहाँ पर सामूहिक रूप से पाठ करके एक ऐसा संदेश देंगे कि संविधान से ही ये देश चलेगा, संविधान के अलावा ये देश और किसी चीज से कतई नहीं तो चल सकता। जो लोग संविधान को माने या न माने, जीवन में हर कदम पर हमारा संरक्षण संविधान ही करता है। चाहे हम किसी भी वर्ग में रहते हो, महिला हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन हमें जो संरक्षण मिलता है जीवन में वो संविधान से ही मिलता है। तो हमें जरूरत है कि हम संविधान को जानें और उसको जिन लोगों ने रचा उनको श्रद्धांजलि दें। एक तरफ आप ये संदेश दे रहे हैं कि हर किसी को ये कार्य करने चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। हम देखते आ रहे हैं कि हाल ही में कई जगह ऐसे
घटनाएं हुई हैं कि बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं, उनके लगे हुए पोस्टर्स जला दिए जाते हैं कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी मानसिकता वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, उनकी मानसिकता जो है किस तरीके से चेंज की जाए? आपने कहा कि अराजक तत्व कुछ घटनाएं करते हैं, आपके स्टेटमेंट में आ गया कि वो अराजक तत्व, उनका इलाज भी देश के संविधान में है, कानून उनका इलाज करे। किसी ने अगर ऐसी घटना की है तो मैं ये नहीं कहूँगा साथियों से कि हम लोग उसका जाके प्रतिकार करें। कानून सम्मत उस व्यक्ति का इलाज हो संविधान के अनुसार। बीमार लोगों का तो इलाज ही होता है, बीमार लोगों को हम समाज में मंच तो दे नहीं सकते, जो बीमार हैं उनको इलाज की ही जरूरत है। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि उनका इलाज भी, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं तो संविधान सम्मत ही उनका इलाज करें। हमारे साथ मौजूद है दलित सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट देवेश बौद्ध जी। क्या कहना चाहेंगे? आज घनश्याम भारती जी द्वारा इतना भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। पहले तो मीडिया के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम की जो शोभा है आपके चैनल के माध्यम से जो दिखाई जाएगी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे जो घनश्याम भारती जी हैं, इनकी टीम को, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब के विचारों को पढ़कर भारतीय संविधान को और बाबा साहब की प्रस्तावना को लेकर के हाथ में ये हर समाज के जाति वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई को लेकर के, बाबा साहब के विचारों को लेकर घनश्याम भारती जी ने जो आज कार्य किया है बिजौली के अंदर, तहसील वहां के अंदर, ये बहुत ही कार्यशैली है। और मैं इनको इतना धन्यवाद दूं कि धन्यवाद देते देते मैं थक जाऊंगा, पर इनका आज इतना आभारी हूँ जो इन्होंने इतना बहुत बड़ा शोध और इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं उम्मीद यही करता हूं मेरे घनश्याम भारती जी इसी प्रकार से मेरे युवाओं के बीच में, अपने सम्मानित सर्व समाज के बीच में, हर जाति धर्म के बीच में अगर जाएंगे, प्यार सम्मान स्नेह मिलेगा। जहाँ कहीं भी हमारे समाज, चाहे जाटो समाज की पीड़ा हो, चाहे ब्राह्मण समाज की पीड़ा हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की पीड़ा हो या ठाकुर समाज की पीड़ा हो, घनश्याम भारती तत्काल अपनी टीम के साथ, अपने सहयोगियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और बाबा साहब के बारे में उनको अवगत कराते हैं और शासन प्रशासन और कानूनी व्यवस्था को लेकर के उन्हें अवगत कराना चाहते हैं। बाबा साहब के कारवां को अपनी आवाज और अपने विचारों के थ्रू प्रस्तुत करते हुए कारवां को आगे बढ़ाने वाली हमारी बहन नीतू बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज इस प्रोग्राम में आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब ने इस धराधाम पे जन्म लिया और हमें पढ़ लिख करके बाबा साहब ने एक सुंदर संविधान देकर गए, एक मतलब सारी जातियों को एक करके समानता का अधिकार देकर के गए। ये वो मसीहा हैं जिन्होंने हमें एक सूत्र में बांधा और हमें सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया। आज हम शिक्षा पा करके आज बहन बेटियां ऊंचे ऊंचे मुकाम पर मौजूद है, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। आज भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं देहात क्षेत्रों में कि हमारी माताएं बहनें आज भी फिसड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें इतने अधिकार मिल चुके हैं संविधान में, फिर भी कहीं ना कहीं क्या कारण है? और आज कई हमारी माताएं बहनें, मान के चलें आप भी हमारी बहन हैं, आप इस मुकाम पर हैं, क्या कारण रह रहा है कि अभी वो पीछे है? कारण सबसे ज्यादा ये है कि वो हमारे जो मसीहा है परम पूज्य बाबा साहब, महापुरुषों को उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि वो हमारे महापुरुषों के बारे में पढ़े। परम पूज्य बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, संविधान को पढ़े, उसके आर्टिकल्स को पढ़े, मूल अधिकारों को पढ़े कि हमें परम पूज्य बाबा साहब ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए। सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो अधिकतर पाखंडवाद में फंसी हुई हैं। मैं आपके मंच के इस माध्यम से ये कहना चाहूंगी वो पाखंडवाद से निकल करके इससे परम पूज्य बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसको पढ़े और पढ़ लिख करके वो अपनी बुद्धि और विवेक को जगाएं कि परम पूज्य बाबा साहब हमें क्या अधिकार दे करके गए हैं। तो दीदी, जैसे कि कोई अगर आपके द्वारा की गई बात की और आपके विचारों को सुनना चाहे तो क्या माध्यम है? सबसे ज्यादा मेरा माध्यम यही है कि वो शिक्षा सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, क्योंकि शिक्षा से हम सारे बंद दरवाजों के ताले खोल सकते हैं। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने भी सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया है। जिस व्यक्ति ने शिक्षा धारण कर ली वो कभी पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए। चौरानवे विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रही अंशु रानी जी हमारे साथ मौजूद है आज के कार्यक्रम में। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? आज के कार्यक्रम में मैं ये कहना चाहती हूँ
कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज जन्मदिन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ युवा लोग जो है हमारे भाई बहन सबको एक कलम से अपना इतिहास लिखा जाता है, तो बाबा साहब ने इतिहास लिख के दिखाया है हम लोगों को, तो इतिहास को हमें मिटना नहीं चाहिए, इसको हमें जागरूक करना चाहिए, हमेशा इस चिराग को हमें जलाना चाहिए। जो कि मान सम्मान कोई देता नहीं है, हमें छीनना पड़ता है। अपने मान सम्मान की लड़ाई हमें आपके ये विचार रहे हैं, अगर दब के रहोगे तो तुम्हें दबा दिया जाएगा, तो हमेशा दबना नहीं सीखा। बच्चों को हमेशा शिक्षा देनी है कि हमें दबना नहीं है, कलम से हम इतना आगे बढ़ेंगे, हम इतना आगे बढ़ेंगे कि हम और लोगों को दबाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, आज जीने का अधिकार उन्हीं की वजह से हमारा अधिकार है, नहीं तो दलित कुचले समाज में हमारी कहाँ आज उन्हीं का मान सम्मान दिया हुआ है, तो आज हम घर उठा करके कम से कम जी पा रहे हैं, नहीं आज हमारे जीने का अधिकार भी नहीं रहता। जैसे और आने वाली समय में अगर हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, वो नहीं इतिहास नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग किसी नहीं छोड़ेंगे, तो हम रह जाएंगे हम नहीं चाहते कि हम कहीं मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम और अपने हमेशा जागरूक रहना चाहिए, लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए। आज बाबा साहब की स्मृति संध्या का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा आयोजित किया है, स्मृति संध्या बाबा साहब की याद में, कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किए हमारे देश को संविधान लिखने में, उन सबको यदि हम जन जन तक पहुंचा दें तो व्यक्ति में जागरूकता आएगी और अपने अधिकार जानेंगे, और आगे बच्चों को, जो छोटे बच्चे जो हमारी नई पीढ़ी युवा पीढ़ी जो आएगी भविष्य में, उसके लिए भी वो जान जाएंगे कि शिक्षा ही हमारा एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके लिए हम शिक्षित रहेंगे तो हम आगे चाहे कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, और शिक्षा ही हमारा एक ऐसा सशक्त अधिकार है जिससे हम देश की राजनीति सत्ता सब कुछ भी पलट सकते हैं। आज इस छोटी सी उम्र में आपको ये सम्मान मिला है वो मंच के द्वारा, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे समाज में ऐसा पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, और जब इस उम्र में किसी युवा को सम्मानित किया जाता है तो उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। ये बहुत जरूरी है आगे तरक्की करने के लिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अपने बड़े बुजुर्गों को और अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और अपने छोटे भाई बहनों से उनसे कामना करूंगी कि वो भी बड़ी बड़ी ऊंची उपलब्धियां हासिल करें और हमारे समाज में अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम विशुन मिश्रा है और मैं बाहर का रहने वाला हूँ। मैं 4 बार अंतर्राष्ट्रीय कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। भारत को मैंने रिप्रेजेंट किया है कई देशों में, वहाँ से 4 बार गोल्ड मेडल जीता है। मेरी आज 16 अकेडमीज है जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चे कराटे सीखते हैं, जिसमें गर्ल्स भी है, बॉयज भी हैं, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल स्तर पर बच्चों को खिलाते हैं, और कई बच्चे हमारे नेशनल लेवल पर मेडल जीत कर भी हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि आपके द्वारा तैयार किए हुए आपकी कमेटी के आपके जो उसके बच्चे हैं एकेडमी के, उन्हें आज पुरस्कृत किया गया है इस प्रोग्राम में, क्या कहना चाहें, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बिजौली जैसे एरिया के बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं, और हमारे बच्चे ये बम्बई तक खेल कर आए हैं। बम्बई के बच्चों को भी उन्होंने मात दी है कि जितने बम्बई के बच्चे नहीं जीत पाते हैं उनको सब फैसिलिटी मिलते हुए हमारे बिजौली के बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती, फिर भी वो जीत जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि गाँव के एरिया में निकल के बच्चे बाहर मेडल जीत कर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके एकेडमी से निकल करके बच्चों को आप तैयार करते हैं इस तरीके से, उन बच्चों का आज आपके साथ इस मंच पर स्वागत समारोह हुआ है, सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि इस स्टेज पे आके ये लोग आज अच्छा अपना दिखा रहे हैं बेस्ट, और भी मैं चाह रहा हूँ कि और भी आगे तक ये जाएं, अपना नाम करें और भी अच्छा यहाँ से बाहर निकल के और भी अच्छे स्टेज पे। तो ये बच्चे हैं हमारे साथ जो जूडो कराटे सीखते हैं एकेडमी में, और उन्हें आज इस मंच पर सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं बच्चों के हाथ में तस्वीरें लगी हुई हैं, सम्मानित किया गया है। कैसा लग रहा है बच्चों आज आपको इस मंच से सम्मानित? चूंकि ये उम्र, छोटी सी उम्र पर आपको सम्मान मिला है, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, जो आज आपको छोटी सी उम्र पर मिला है, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज इस सम्मान मिला उसके बारे में?
कुछ कहना चाहिए बेटे आप? आज जो सम्मान मिला है आपको इस मंच पर सम्मान मिलना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हमें अच्छा लग रहा है, हमें सम्मान मिला है और मतलब अब तक कहाँ आप लोगों ने जो अपने पार्टिसिपेट की है, जो आप जूडो कराटे सीख रहे हैं उसमें? अभी तक स्टेट खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, नेशनल लेवल भी खेल लिया है और सब में मतलब गाजियाबाद, हरियाणा बहुत दूर तक खेल के आए हैं। क्या कुछ रहा उसमें? आपको जीत पाए आप? क्या कुछ रहा है उसमें? आए हैं कौन कौन सी जगह से? हरियाणा से, मोदी नगर से और मथुरा से और भी बहुत सारी जगह है। कितने मेडल प्राप्त कर चुके हैं आप अब तक? मेरे पास मुझे 1 साल हुई है करते करते, और मेरे पास 10 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है। बस 1 ब्रॉन्ज सबसे स्टार्टिंग है, बाकी सारे गोल्ड है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश में इस समय आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बच्चे, आजकल के युवा सोशल मीडिया पर भटक जाते हैं, लेकिन ये बच्चे खुद तैयार हो रहे हैं, जूडो कराटे सीख रहे हैं और गोल्ड मेडल जीत कर अन्य प्रदेश से आ रहे हैं और आज तैयार हो रहे हैं, उनके भविष्य बनने जा रहा है। आज आपको इस छोटी सी उम्र पर ये सम्मान मिला है मंच के द्वारा, क्या कहना है, कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे आके बाबा साहब की जयंती के बाद जो भी रखा गया है प्रोग्राम, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और बाबा साहब न होते तो आज हम यहाँ नहीं होते और भाईचारा ऐसे बनाए रखे और हमारे देश का नाम रोशन करे। बाबा साहब ने जो संविधान लिख के गए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब को। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे छोटी सी उम्र पर ये सम्मान आपको मिला है मंच के द्वारा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया और हमें काफी अच्छा लगा। यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ है और आज उनकी बदौलत हम यहाँ पर हैं। और क्या कहते हैं, हम तो ये कहना चाहेंगे कि अपना जो भी भाईचारा है संविधान को पढ़कर आगे बढ़े और भाईचारा बनाए रखें। थैंक यू। क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए? कितना मनोबल बढ़ता है इन प्रोग्राम से? इन प्रोग्रामों से हमारा मनोबल बहुत ज्यादा ही बढ़ता है और क्या कहते हैं, अंदर से अच्छी भावनाएं प्रकट होती हैं और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए हमेशा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया है और बच्चों को, युवाओं का मनोबल एक चरम सीमा पर है, तो ऐसे प्रोग्राम हर समाज द्वारा हर एक वर्ष ऐसे आए दिन ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे आज के युवाओं का, हमारे बच्चों का, नई पीढ़ी का मनोबल नहीं गिरे और उन्हें ऐसी प्रेरणाएं मिलती रहनी चाहिए। हर समाज में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। धन्यवाद। 10 सेकंड का मेरा साथ देंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, सूरज चांद रहेगा। इसी अगली कड़ी में रजनी देवी, कमलेश देवी पर आके बैठ जाए। महिलाओं को इधर खड़ी करवा लो तो सब क्लियर। इसमें फोटो लेना भाई।